बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ लोगों ने 8 मई को तैयारियाँ कर ली हैं कि वो पहले पेशावर की तरफ जाएंगे और फिर स्वाबी की तरफ जाएंगे लॉन्ग मार्च लेकर। अब 8 मई की उन्होंने तैयारियाँ कर ली हैं, लेकिन पार्टी तकसीम का शिकार हो गई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये लॉन्ग मार्च हो रहा है तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। लॉन्ग मार्च तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे किसी और की हुकूमत है। यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और PTI की हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को अभी तक ओन नहीं कर रही। ना ही जुनैद अकबर ने कोई बात की है, ना ही किसी और ने कोई बात की है। तो इमरान खान साहब के अजीज़ हैं, उन्होंने अहमद अली न्याजी जो है, अहमद न्याजी, उन्होंने इसके बारे में बात की है और कुछ और लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की है और वो अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं कि जनाब 8 मई को हम लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे स्वाबी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई में कर पाएंगे, क्योंकि PTI के लोग तो साथ खड़े नहीं हो रहे। ना बैरिस्टर गौहर ने इस पर स्टेटमेंट दिया है, ना सलमान अकरम राजा ने दिया है, ना इमरान खान की बहनों की मैंने कोई बात सुनी है, ना किसी और की बात सुनी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च निकाल के इमरान खान साहब को रिलीफ कैसे मिलेगा या इमरान खान साहब को आज़ादी कैसे मिलेगी? ये 8 मई की तारीख याद रखिएगा कि 7 मई से ऑनवर्ड तमाम चैनल्स को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अहकाम दे दिए गए हैं कि जो ऑपरेशन बयानुल मरसूस या मार्का हक, ये इंडिया के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, इस हवाले से 3 दिन खसूसी रिपोर्ट्स चलाई जाएंगी, ट्रांसमिशंस चलाई जाएंगी, खसूसी प्रोग्राम किए जाएंगे, मिली नगमे वगैरह जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। तो उम्मीद है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को इस हवाले से रोक देगी कि जनाब, क्योंकि ये कौमी यकजहती का वक्त है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा आप किसी किस्म का एहतजाज ना करें। जब एहतजाज करने का वक्त था वो सारा वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाया किया, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की और अब वो अपने लोगों को रोकेंगे। मुझे इस बात का आइडिया है, क्योंकि वो कौमी यकजहती के लिए हुकूमत कहेगी, देखें जी कौमी यकजहती का वक्त है, देखें जी इकट्ठे होने का वक्त है, देखें जी पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह मिली थी, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये हमारे जश्न में शामिल नहीं हो रहे, ये एहतजाज कर रहे हैं, इनकी किस्मत में जनाब वो कह देंगे रोना धोना है। तो इस किस्म की बातें आप सुनेंगे आने वाले दिनों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद ही मना कर देंगे। नाज़रीन, आप ज़रा बैनुल अक़वामी ख़बरों की तरफ आ जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और ये उसके अंदर तस्वीर है, आप ये देख लें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मशरिक़ वस्ता में हथियार बहुत बड़ी मिकदार में इकट्ठे कर लिए। अब हर तरफ पानियों में उनके हथियार हैं तैरते हुए, साथ में उनके फाइटर जेट्स हैं उन बहरी बेड़ों के ऊपर। तो पानियों पे उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद जो मिडल ईस्ट है, तमाम ममालिक के अंदर उन्होंने भारी हथियार पहुँचाए बहुत बड़े पैमाने पर। ये डार्क ईगल नाम का इनका मिसाइल है अमेरिका का, एक बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है, बहुत स्पीड के अंदर ये मूव करता है। 2775 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल है, बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है, उम्दा हथियार है और बहुत ख़तरनाक है। ये एक मिसाइल की जो कीमत है वो लगभग 15 मिलियन डॉलर्स है, यानी इतना महंगा हथियार है ये। इन हथियारों को मिडल ईस्ट में मूव किया जाए, इसके लिए इजाज़त तलब की गई है अमेरिका में और अब ये हथियार भी अमेरिका में पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये हथियार मिडल ईस्ट में पहुंचा दिए गए। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी हों तो ये बहुत ख़तरनाक हथियार है। ईरान के ख़िलाफ़ इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हर तरह के हथियार वहाँ पे इकट्ठे कर लिए गए। और डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने लिखा कि द स्टॉर्म इज़ कमिंग, तूफ़ान आ रहा है, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज़ कमिंग, और कोई भी नहीं रोक सकता जो अब आने वाला है। तो ये एक धमकी है, जंग जैसा पोस्टर उसके साथ लगाया हुआ कि एक तूफ़ान आ रहा है और कोई भी नहीं रोक सकता जो हम करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए कि जो जारहाना धमकियां वो लगातार लगा रहे हैं उसके साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि सालिस होने का दावेदार है कि हम इसमें सालसी कर रहे हैं और दुनिया तारीफ़ भी कर रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को भी एक शटअप कॉल देनी चाहिए कि जनाब आप मुँह बंद करेंगे तो हमको मुज़ाकरात कराएंगे ना। आप दूसरे दिन कोई ना कोई धमकी लगा देते हैं और जितनी देर हमने जंगबंदी करवाई, आपने इतने बड़े पैमाने पर हथियार हमारे रीजन में पहुंचवा दिए कि अब किसी को एतबार ही नहीं आ रहा कि ये हथियार जो हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए, डरावे के लिए तो नहीं है। अगर ये हथियार चल जाते हैं जैसे कि पहले चले हैं और 2 मरतबा ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान भरोसा कैसे करेगा? तो सालसी करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये बात पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप को बतानी चाहिए।
अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और खबर है और वो ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर दोनों ने एक एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये दोनों का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ईरान इसके ऊपर अब क्या सोच रहा है। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय के सिवा और कहीं नहीं है। यानी उनको हम यहाँ डबो देंगे, उनकी जगह और कहीं नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ रोकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट जो है या ईरानी फ़ौज, उन्होंने जो इसके ऊपर एक रद्दअमल दिया है, उनका ये कहना है कि हमारी इतनी ज़बरदस्त तैयारी है और हमारी मनसूबाबंदी मुकम्मल है। जिस वक्त भी लड़ाई होगी हम ये नाकाबंदी ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। नाकाबंदी का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी ईरान ने बहुत बड़ा इस पर एक ऐलान किया है और ये पूरी दुनिया के मीडिया में खबर छपी भी है। तो नाकाबंदी कैसे तोड़नी है, किस तरीके से अमरीकी जहाज़ों को पीछे धकेलना है या उन पे हमला करना है, ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बना दी है। अब मुज्तबा खामनेई कहते हैं, ये यौम खलीज फ़ारस के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब तहरीर किया जा रहा है। खलीज फ़ारस का रोशन मुस्तकबिल अमरीका से पाक होगा। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का कोई अमल दखल नहीं होगा और ये कि आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा जी हमारा जो यहाँ के खित्ते के मुल्क हैं, चाहे इस पानी के इधर हमारी तरफ हैं या उधर सामने अरब ममालिक हैं, हमने इकट्ठे रहना है। हमारा एक मुस्तकबिल है और हमारी एक ही तकदीर है। लेकिन जो दूर से आए हुए हैं अपने लालच के चक्कर में, वो इन पानियों में डूब जाएंगे, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। इस किस्म की बातें जो है मुज्तबा खामनेई ने कहा और ये भी कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खलीज फ़ारस के खित्ते को महफूज बनाएगा और दुश्मन की जानिब से इस आबी गुजरगाह के इस्तेहसाल को ख़त्म करेगा। ईरान ने वैसे अच्छा काबू कर लिया आबनाए हुर्मुज़ को, हालांकि ये पहले बिल्कुल ईरान के कंट्रोल में नहीं था, चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी, अरब ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब ईरान के कंट्रोल में चला गया है तो उनके लिए भी ये पंगा पड़ गया। अब ईरान छोड़ता नहीं है उसको। अरब ममालिक ये कहते हैं हम यहाँ से अच्छी खासी तजारत करते थे, तो आपने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, हम ईरान के मोहताज क्यों हो। यानी सऊदी अरब ये सोचता है, कुवैत, इराक, बाकी ममालिक जो खित्ते में हैं, बहरीन, कतर, यूएई, कि हम ईरान से इजाज़त लेके अब तजारत करेंगे। यानी ईरान हमें इजाज़त देगा कि यहाँ से आप जहाज़ गुजारें या ना गुजारें। हम इतने अमीर ममालिक हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स हैं, तो अब ईरान हमें बताएगा कि यहाँ से जहाज़ गुजारना नहीं गुजारना। उनके लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। इस पर एक ईरानी सदर का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि सख्त वार्निंग दी है उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को। ये खलीज फ़ारस के कौमी दिन के मौका पर उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान की मज़ामत और ताकत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि अहम आबी गुजरगाह ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार की नुमाइंदगी करती है। कल तक ये आबी गुजरगाह जो है एक बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ता था, लेकिन आज क्योंकि ईरान के कंट्रोल में और ये सब कुछ अमेरिका का किया धरा है, अमेरिका ना ईरान पे अटैक करता, ना जल्दबाजी के अंदर ये सारी सूरत हाल होती, ना अमेरिका और इसराइल इतनी बुरी तरह एक्सपोज होते, ना अरब ममालिक के अंदर बम गिरते, ना इसराइल के अंदर बम गिरते, ईरान में इतना बड़ा जो खून रेजी हुई वो भी ना होती, इतने सारे लीडर शहीद हो गए वो भी ना होता, अमेरिकन फ़ौजी भी मारे गए, इसराइली भी मारे गए, ये सारा नुकसान रुक सकता था। और सबसे बढ़ के ये कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने कब्जा कर लिया। अब वो उसको छोड़ता नहीं है और वो ये कहता है ये हमारी खुद मुख्तारी है, हम जनाब इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत को रोकने का फैसला दुरुस्त है और ईरान अपनी सरजमीन और समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये है नाज़रीन अब तक की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।